पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब भाजपा सरकार किसानों के हक में काम नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को धान खरीदी से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका इरादा किसानों से अनदेखी करने का है। इसी के साथ बघेल ने अपनी सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी नीति थी कि 3 दिनों में धान का उठाव हो जाना चाहिए था और यह निरंतर चलता रहता था। वहीं किसान आंदोलन और भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पुरानी रणनीतियों जैसे कि पैसों और कंबल वितरण के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब ये लोग फिर से वही काटने बांटने की बात कर रहे हैं। इनके पास कुछ है भी नहीं, आता भी कुछ नहीं और इसी प्रकार से बात करते रहते हैं। अभी अब झारखंड में कह रहे हैं वहां घुसपैठिए आगे। आपको याद होगा इसी रायपुर में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा में हल्ला करते थे, यहाँ रोहिंग्या बसा रहे हैं। अब उनकी सरकार है, कितने रोहिंग्या आइडेंटिफाई किया और कितने बाहर किए और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में कितने घुसपैठिए आए और सरकार ने आइडेंटिफाई किया और कितने बाहर किए। अब यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं, 11 महीने सरकार में। चुनाव पहले ये बात करते थे, अब झारखंड में वही बात वहां के छोटे से भाजपा कार्यकर्ता होने के प्रधानमंत्री तक ये बात बोल रहे हैं। और घुसपैठिया यदि आया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। हमारी सीमा लगती है क्या? ये देश की सीमा लगती नहीं। महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है। हर 5 साल में कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण विधानसभा एक बार घूमने के लिए आती है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 8 बार नए प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए ही दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उसके बाद उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता। कांग्रेस नेता, चाहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हो या फिर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सभी हर 5वें साल रायपुर दक्षिण में पर्यटन करने आते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को दक्षिण की विधानसभा की जनता क्यों स्वीकार करेगी और क्या वोट देगी? कांग्रेस प्रत्याशी को रायपुर दक्षिण की 1% जनता जानती नहीं है। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी पार्षद, मेयर, आरडीए अध्यक्ष, सांसद रहे हैं। उनके कार्यों से ही रायपुर शहर का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। विभाजन अघाड़ी है, इसमें कोई मिशन विजन नहीं, कोई नीति, कोई नियति नहीं है। वही बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग के सिर पर टांगी से वार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में सहयोग करने वाले एक अन्य सहयोगी युवक को भी पुलिस ने इस मामले में जेल भेज दिया है। दरअसल भंडार टोली में जितेंद्र कुजूर अपने एक दोस्त नीलू टोपो के साथ उसका पिकअप वाहन किराए में लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। इसी दौरान मलुआ नगेसिया ने जब इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर जितेंद्र कुजूर ने पास में रखे टांग से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसमें बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं उपचार के दौरान बुजुर्ग की जिला अस्पताल में मौत हो गई।
जितेंद्र कुजूर है, जिसकी प्रेमिका भरतपुर भंडारटोली में रहती है। अनीता नाम है। उनसे 2 वर्षों से प्रेम संबंध था और ये जो है अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था, जिससे इसका प्रेमिका के जो पिता है वो ऐतराज़ दर्ज करता था और वो मना करता था। और दिनांक घटना को भी ये अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और ऐतराज़ कर रहा था क्यों आए हो करके। इसी बीच में ये गुस्से में आकर टांगी से रखे उसके सिर में एक बार वार कर दिया था। जितेंद्र कुजूर है, जिसकी रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने आईपीएल क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रायपुर पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के प्रभारी को सट्टा खेलने या खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। वहीं इन निर्देशों के तहत पुलिस विभाग ने आईपीएल मैच के दौरान क्रिकेट सट्टेबाजी के कारोबार से संलिप्त लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। इसके अलावा सट्टे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने की योजना भी बनाई गई है। महासमुंद से एक खबर सामने आई है, जहां पिथौरा नगर में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियन को मिली मिशन की जमीन पर देखरेख करने वाले परिवार की ओर से कब्जा कर बेच दिया गया है, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ के मसीही समाज के सचिव नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में मसीही समाज के लोगों ने पिथौरा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व में भी नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में इसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था और लगातार मिशन की जमीन के संबंध में लंबे समय से प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन इस संबंध में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे मसीही समाज में आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ प्रॉपर्टी का। एसडीएम साहब ने बोला है कि अभी तुरंत स्टे कर रहे हैं, स्थगन आदेश दे रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं होगा। और हम जब एसडीएम साहब के साथ चर्चा करने पे जब रजिस्ट्री पेपर को जब वो देखे, तब रजिस्ट्री में चौंकाने वाली बात है, रजिस्ट्री हो गया B1 नहीं है, उसके B1 के बिगड़ रजिस्ट्री हो गया है। और पुलिस प्रशासन का सपोर्ट तो नहीं रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन नामजद FIR करा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करने से डर रही है। आश्वासन पूरी नहीं होने पे आगे क्या कार्रवाई रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे। पिथौरा की एक बात भूमि है जो कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से आबादी मत में दर्शित हो रही है, जिसमें मसीही समाज का कहना था कि वो एक लंबे समय से यहाँ पास आदेश थे और वो उनका ही क्षेत्राधिकार में या उनके टाइटल्स में आता है। तो फिलहाल उसमें उनका कहना है कि किसी और व्यक्ति ने फॉर्जरी के आधार पे उसकी रजिस्ट्री कर दी है। इस संबंध में उनके द्वारा यहाँ पास आके अपना ज्ञापन सौंपा गया है कि इस संबंध में विधिवत जाँच की जाए करके उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। फिलहाल हम लोग विधिवत इसमें जाँच प्रारंभ कर देंगे। छत्तीसगढ़ का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ प्रॉपर्टी का। एसडीएम साहब ने बोला है कि अभी तुरंत स्टे कर रहे हैं, स्थगन आदेश दे रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं होगा। और हम जब एसडीएम साहब के साथ चर्चा करने पे जब रजिस्ट्री पेपर को जब वो देखे, तब रजिस्ट्री में चौंकाने वाली बात है, रजिस्ट्री हो गया B1 नहीं है, उसके B1 के बिगड़ रजिस्ट्री हो गया है। और पुलिस प्रशासन का सपोर्ट तो नहीं रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन नामजद FIR करा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करने से डर रही है। आश्वासन पूरी नहीं होने पे आगे क्या कार्रवाई रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे। पिथौरा की एक बात भूमि है जो कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से आबादी मत में दर्शित हो रही है, जिसमें मसीही समाज का कहना था कि वो एक लंबे समय से यहाँ पास आदेश थे और वो उनका ही क्षेत्राधिकार में या उनके टाइटल्स में आता है। तो फिलहाल उसमें उनका कहना है कि किसी और व्यक्ति ने फॉर्जरी के आधार पे उसकी रजिस्ट्री कर दी है। इस संबंध में उनके द्वारा यहाँ पास आके अपना ज्ञापन सौंपा गया है कि इस संबंध में विधिवत जाँच की जाए करके उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। फिलहाल हम लोग विधिवत इसमें जाँच प्रारंभ कर देंगे। छत्तीसगढ़ का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ प्रॉपर्टी
धमतारी जिले के महिमा सागर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निर्दयी मां ने अपने नवजात शिशु को कचरे में फेंक दिया और मौके से फरार हो गई। बता दें कि नवजात के शव को पास के कचरे के ढेर में पाया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं वार्डवासियों ने शिशु को देखा और तुरंत कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात के शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिशु को एक पॉलिथीन में लपेटकर कचरे में फेंका गया था। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। मेरे यहाँ को जो लड़का काम करता ना खिल्लू, वो खाना खाने आया था, तो मेरे फ़ोन करके बताया। फिर मैं दुकान से आया, फिर देखा कि झिल्ली में पूरा ढका हुआ था, ब्लड ही ब्लड था। उसके बाद में खाना में फ़ोन लगाया, वो बच्चा था। दानी टोला शीतला मंदिर के पास अज्ञात शिशु के मिलने की सूचना पर पुलिस टीम भेजी गई थी, जो वहां पर मौके पर जाकर मृत हालत में बच्चा जो पाया गया, जिसे मौके पर ही मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है और उसके पश्चात जो है पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। किसके द्वारा उस नवजात शिशु को फेंका गया है, इसके लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और जैसे ही उसमें अज्ञात माता पिता के बारे में पता चलेगा तो उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे यहाँ को फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।